अमरीकी साजिश का बयानिया झूठा साबित होने और फिर आर्मी चीफ की तरफ से तौसी ना लेने और वक्त पर रिटायर होने के बयान के बाद ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान हुकूमत गिराने का दावा तो कर रहे हैं, मगर साथ ही पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब हुकूमत गिराना मुश्किल है। अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ देर पहले ही तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे दिए और दावा किया कि वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस पर एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई हो। मगर जब हुकूमत ने अपनी एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ के 123 अरकान में से 11 के इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली सामने ले आई और तमाम हलकों से इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मगर अब जबकि 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं, तो तहरीक इंसाफ इस्तीफों से मुतालिक अपनी पोजीशन से पीछे हट गई है। अदालतों से रुजू कर रही है कि उनके इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापसी का ऑप्शन अब तक खुला छोड़ा है, क्योंकि अब खुद इमरान खान को यह नजर आ रहा है कि हुकूमत को गिराना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो अदालतों से रुजू करके मुस्ताफी अरकान को बचाना चाहते हैं ताकि अदालतों के जरिए खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से बचा जाए और पार्लियामेंट में मुमकिन वापसी का ऑप्शन भी बरकरार रखा जाए। क्योंकि जिन 8 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उन 8 की 8 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के वाहिद उम्मीदवार खुद इमरान खान हैं और इमरान खान इन नशिस्तों पर जीत भी गए तो उन्हें ये नशिस्तें खाली करनी पड़ेंगी और इसमें भी तहरीक इंसाफ का ही नुकसान होगा, क्योंकि सूरत हाल में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस भी गई तो उसकी नशिस्तें कम हो जाएंगी और इमरान खान के जीतने के बावजूद इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यानी तहरीक इंसाफ ने इज्तिमाई इस्तीफों से मुतालिक जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वह बैकफायर कर रही है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देकर हुकूमती इत्तेहाद को कानून साजियों के लिए पार्लियामेंट में खुला ग्राउंड दिया हुआ है और जब कानून साजी हो जाती है तो पार्लियामेंट में रोकने के बजाय अहम कानून साजियों से मुतालिक इमरान खान जलसों में बयानियाँ बनाते हैं और फिर अदालतों से रुजू करते हैं। मगर अदालतें भी उन्हें यही कह रही हैं कि ये पार्लिमानी मामलात हैं, अगर आप इन्हें हल करना चाहते हैं तो पार्लिमान में जाकर अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारी अदा करें। सिर्फ यही नहीं, अदालतें भी मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे कलअदम करार देने के लिए तहरीक इंसाफ की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 10 मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। ये सियासी तनाज़ात हैं, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। हमने देखना है कि पटिशनर्स क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आए हैं या नहीं। जिस पर तहरीक इंसाफ के 10 मुस्ताफी अरकान के वकील अली जफर ने जवाब दिया कि स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस्तीफे इस शर्त पर दिए गए कि 123 अरकान मुस्ताफी होंगे। स्पीकर ने तमाम इस्तीफे मंजूर नहीं किए और सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम कहते हैं कि दिए गए इस्तीफे मशरूत थे। अगर तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो शर्त भी पूरी नहीं हुई। इस्तीफों को इंक्वायरी के बगैर मंजूर नहीं किया जा सकता। 112 अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। ये इन अरकान का फर्ज है कि वो पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करें। जिस पर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट वापस जाना सेकेंडरी इशू है। अली जफर के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फिर वो रुकने पार्लियामेंट होते हुए असेंबली कार्रवाई का वर्चुअली बॉयकॉट कर रहे हैं। आप इस मुताल्लिक सोच लें और बयान हल्फी जमा कराएं। ये सिर्फ अरकान का नहीं, हल्के के उन लोगों का मसला है जो बगैर नुमाइंदगी के हैं। ये अरकान मानते हैं कि उनके इस्तीफे जेन्युइन थे। जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि अरकान असेंबली के इस्तीफे जेन्युइन मगर मशरूत थे। हम कहते हैं कि तमाम इस्तीफे जेन्युइन थे, मंजूर किए जाएं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आपका मौक़िफ़ है कि पार्टी ने इस्तीफे देने पर मजबूर किया था? अगर ऐसा है तो फिर आप अब पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। जिस पर अली जफर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये अरकान नहीं जा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि स्पीकर ने अपना आईनी फरीज़ा नहीं निभाया। हमारा सियासी मकसद तमाम 123 नशिस्तें खाली करना था। हमारा वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि अभी सब MNA हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठे हैं। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि अरकान पार्लियामेंट वापस जाएंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये बात पार्टी पॉलिसी पर मुनहसिर है। आप इस्तीफे मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल कर दें तो जाकर स्पीकर से बात कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। पटिशनर्स कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते, तो अली जफर ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं कहा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। अली जफर ने जवाब दिया कि मुझे आधा घंटा दें, मैं पटिशनर से बात कर लेता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप 1 घंटा ले लें और इसके बाद हमें आगाह कर दें। जिसके बाद समाअत में एक वक्फा हुआ और वक्फे के बाद अली जफर रोस्टम पर आ गए और अदालत को कहा कि मैंने अपने मौकलीन से मशवरा किया है, कुछ लीगल इशूज़ अदालत के नोटिस में लाना चाहता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। मैं लीक्ड ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ। दरहकीकत स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने का फैसला ही नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इन चीज़ों में मत जाएं। क्या असेंबलियात तहलील करने का कासिम सूरी का फैसला भी अपना था? एक पटिशन पहले मुस्तरद हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। जिस पर अली जफर ने अदालत को आगाह किया कि पार्लियामेंट जाने या ना जाने का फैसला सियासी होगा, अदालत इससे दूर रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम आपको इस मुताल्लिक कुछ नहीं कह रहे।
पटिशनर्स कह रहे हैं कि अपनी सियासी जमात की पॉलिसी का एहतराम करते हैं तो फिर ये वापस पार्लियामेंट क्यों जाना चाहते हैं। जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि हो सकता है बाद में पार्टी तय करे कि असेंबलियों में वापस जाना है, हो सकता है तय करें कि असेंबली में जाकर किसी बिल की मुखालफत करनी है। असेंबली वापस जाने की सूरत में हमारे 10 अरकान वापस नहीं जा सकेंगे। इस्तीफे इकट्ठे दिए लेकिन नताइज सबके लिए अलग अलग होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम आपको 5 दिन दे देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें कि आप वापस जाना चाहते हैं। जिस पर अली जफर ने अदालत से दरख्वास्त की कि इस दौरान स्पीकर का डीनोटिफाई करने का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दें। इस्तीफों की मंजूरी का फैसला स्पीकर नहीं बल्कि एलियंस का था। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप कहते हैं कि इस्तीफे मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें ताकि आप बॉयकॉट करें। आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं। कह दें कि दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। पटिशनर्स बयान हल्फी दे दें कि पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि जो भी पार्टी पॉलिसी होगी उसे तो फॉलो किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। जिस पर अली जफर ने कहा कि फिर तो इस अरसे में खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने अली जफर से पूछा कि आप क्या सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं? पटिशनर्स नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट को नहीं मानते और वापस नहीं जाएंगे, इसके बावजूद उनके इस्तीफे मंजूर करने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दें। हम इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करेंगे और ना ही नोटिस करेंगे। पहले पटिशनर्स मुतमईन करें कि हकीकी मायनों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरी मर्जी के मुताबिक चीज़ें हुई तो मानेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कोर्ट इस मामले पर फैसला करे या मुलतवी कर दे। जिस पर अली जफर ने अदालत को जवाब दिया कि फिलहाल इस मामले को मुलतवी कर दें। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। यानी तहरीक इंसाफ फिलहाल पार्लियामेंट में जा भी नहीं रही है, मगर पार्लियामेंट वापसी का ऑप्शन भी बरकरार रखना चाहती है। आज इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जल्दी और जज्बात में इस्तीफे ले लिए गए। उस वक्त शायद किसी ने इमरान खान को गलत मशवरा दिया होगा। पार्लियामेंट में वापस जाने से मुताल्लिक कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एन ब्लॉक इस्तीफे देने जो थे वो मुनासिब नहीं थे और कोई सही माने में इस पर मशवरा नहीं किया गया। उस पर जल्दी में जज्बात में गालबन ये इस्तीफे ले लिए गए और किसी ने गलत मशवरा दे दिया होगा उस वक्त पार्टी लीडर को। तो अब आपके ख्याल में ये अगर वापस चले जाएं तो ये मुनासिब होगा? मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं होगा। जिन जिन भी हलकों से ये मेंबरान थे असेंबली के, उन हलकों में अवाम को ये हक हासिल है कि उनका मुंतखब नुमाइंदा जो है असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करे। यानी तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापसी का ऑप्शन भी खुला रखना चाहती है और इसी दौरान पार्लियामेंट से बाहर रहकर अहम कानून साजियों को अदालत में चैलेंज भी कर रही है। मगर अदालत सवाल उठा रही है कि कानून साजियों से मसला है तो असेंबली में जाकर एतराज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? इस्तीफे मंजूर नहीं कराने थे तो दिए क्यों थे? अगर पार्लियामेंट को मानते नहीं तो इस्तीफे क्यों मुअत्तल कराने हैं? गुज़िश्ता रोज़ नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए थे कि अच्छा होता वो पार्लियामेंट में बैठते और पार्लियामेंट पर एतमाद करते। जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा था कि ये मेरे पटिशनर का सियासी फैसला था, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क दिए कि इमरान खान पर भी अवाम ने एतमाद करके असेंबली भेजा था। इमरान खान हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली कैसे और क्यों छोड़ाए? नैब तरामीम पर तमाम सवालात इमरान खान असेंबली में भी उठा सकते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है कि जिन मामलात को अदालत लेकर आया जा रहा है वो मामलात पार्लिमानी है और तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। अदालत जाने के बजाय पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मगर तहरीक इंसाफ इस मामले पर अपनी तावीलें दे रही है। लेकिन जब नैब ने इमरान खान की काबीना के एक ऐसे खुफिया फैसले से मुताल्लिक तहकीकात का आगाज़ किया है जिसके जरिए बरतानिया में एक बिजनेस टाइकून के 190 मिलियन पाउंड्स की जब्त करदा रकम को सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में जमा करने की मंजूरी दे दी गई थी, यानी रकम वापस उस बिजनेस टाइकून की जेब में डाल दी गई थी। और जब इस हवाले से अब नैब ने काबीना अरकान को तलब करना शुरू कर दिया है तो तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट की बालादस्ती भी याद आ गई है। आज इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। काबीना अपने फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लियामान है। इस फोरम के अलावा किसी इदारे का काबीना अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से कहता हूँ कि अपने इंतकाम के लिए इदारों का बेड़ा गर्क ना करें। यानी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के अरकान सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतालिक कौमी असेंबली के स्पीकर उनके अरकान को तलब करते रहे तो उन्होंने स्पीकर की हिदायत को अहमियत नहीं दी। और जब मखसूस इस्तीफे मंजूर हो गए तो आज वही अरकान अदालतों से रुजू कर रहे हैं कि इस्तीफों की मंजूरी को कलअदम करार दिया जाए। मगर अदालतें तहरीक इंसाफ की इस नीयत पर सवाल उठा रही हैं कि इस्तीफे कलअदम करार देने का मकसद क्या है? अगर इस्तीफों की मंजूरी से मसला है तो पार्लियामेंट में वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? अब आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इज्तिमाई इस्तीफों के बावजूद आज भी पार्लियामेंट लॉजेस यानी सरकारी रिहाइशगाह तहरीक इंसाफ के अरकान के पास है, उन्हें खाली नहीं किया गया।